ताला ने अपने अहकाम के ज़रिए जिन अमाल को अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया है उन फ़र्ज़ अमाल से एक रोज़ा भी है। रोज़े को अपने बंदे पर फ़र्ज़ करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं। सोम का मानी अल-इम्साक है, यानी रुक जाना। शरीयत इस्लामी में इसका इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ताल्लुकात से इबादत की नीयत के साथ रुक जाना रोज़ा कहलाता है। जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या फ़क्त इन तीन चीज़ों अक्ल शर्ब और जमा को छोड़ना ही रोज़ा है, या इनके अलावा कुछ और चीज़ों को भी रोज़ेदार को छोड़ना होगा। यकीनन फ़र्ज़ की हद तक इन चीज़ों को छोड़ना होगा, लेकिन बकिया महरुमात व मकरूहात को तुर्क करने पर ही रोज़े जैसी इबादत की वजह से इंसान को अल्लाह की रहमत की आगोश मुयस्सर आती है और इसी सूरत में इंसान अपने इस अमल का कामिल अजर पाने वाला बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा गुनाहों से बचने की ढाल है, और जिस दिन तुम में से कोई रोज़े से हो तो वो ना फहश कलामी करे और ना झगड़ा करे, और अगर इस रोज़ेदार को कोई गाली दे या इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करे तो वो रोज़ादार कह दे कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। ये हदीस मुबारक हमें इस तरफ मतवज्जा करती है कि गुनाहों से बचने का ज़रिया रोज़ा है। रोज़ा इंसान को गुनाहों से इसी तरह बचाता है जिस तरह ढाल इंसानी जिस्म को तीरों और तलवारों से महफूज करती है। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो इंसान की यही हालत गुनाहों से हिफाजत का सबब बन जाती है, और यूँ इंसान रोज़े की वजह से अपने आप को गुनाहों से पाक कर लेता है। मज़ीद बरां वाज़ेह फरमा दिया कि अगर कोई रोज़ेदार के साथ बदकलामी करे और उससे उलझने की कोशिश करे तो वो इसे ये बावर करवाए कि चूँकि मैं रोज़े से हूँ और रोज़ा मुझे इस तरह के अमूर में उलझने की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का झगड़ा नहीं करूँगा और तुम्हारी हर बात को नज़रअंदाज करूँगा।